Okay, so we have completed the unit vector. I think for everyone the concept of unit vector is clear, right? It is nothing, just magnitude. नहीं होता उसका वन और उसका डायरेक्शन ही बताता है यूनिट वेक्टर, राइट? सो यूनिट वेक्टर कैन राइट ए कैप इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, अरे वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, राइट? दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर. इस फॉर्मूले को याद रख लेना. फॉर्मूला याद क्या करना है, तो सिंपल ही है. ये आपको पूरे 11 पूरे 12th में यूज होना है यूनिट वेक्टर, ठीक है? यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. यूनिट वेक्टर क्या बताता है? किसी पर्टिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, ठीक है? तो इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, इट ओनली शोज द डायरेक्शन. आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी, राइट? वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, राइट? सो अगर तुम वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड कैंसल, क्या बचेगा? ड्यू ईस्ट, एंड ड्यू ईस्ट इज द यूनिट वेक्टर, राइट? अब देखते हैं अगर मान लो क्या होता है, कुछ कुछ यूनिट वेक्टर्स फिक्स हो जाते हैं. This is a 3-dimensional plane. This is x, this is y, and this is z. Right? तो अगर कोई वेक्टर x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर होगा क्या? I कैप. अगर कोई वेक्टर y डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका यूनिट वेक्टर होगा j कैप. और अगर कोई वेक्टर z डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन होगा k कैप. So now suppose A is a vector. If it is in x axis, so you can write this A vector is equals to magnitude of A vector into unit vector. क्या है? I cap. If A is in y axis, so you can write A vector is equals to magnitude of A vector into j cap. And if A is in z axis, you can write A vector is equals to into k cap, right? I, j and k are called orthogonal vectors. इनको हम कहते हैं orthogonal vectors. They are mutually perpendicular to each other, where I cap is in the x-axis direction, j cap is in the y-axis direction, k cap is in the z-axis direction, right? So you can write the vector in I, j, k also, है ना? जहां पे हम a cap यूज कर रहे थे, ये a cap की जगह अगर x-axis की डायरेक्शन में है तो आप I cap यूज कर सकते हो. जहां हम a cap यूज कर रहे थे, अगर वो a वेक्टर y-axis की डायरेक्शन में है तो आप उसकी जगह j cap यूज कर सकते हो. और जहां आप a वेक्टर a कैप यूज कर रहे थे और अगर वो a वेक्टर z एक्सिस की डायरेक्शन में है तो आप k कैप यूज कर सकते हो. सो I, j, k are the representation of unit vectors in x, y and z direction respectively. And these I, j and k are called orthogonal vectors. They are mutually perpendicular to each other. ठीक है, लिखो orthogonal vectors unit vector के बाद. नहीं यूनिट वेक्टर के आगे नेक्स्ट हेडिंग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. लिखो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर vectors, 3 mutually perpendicular unit vectors. I, j and k I, j and k in x-axis, y-axis and z-axis
डायरेक्शन। सर एक बार के से बोल दीजिए। फिर से बोलते हैं, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स I, J and K in x-axis, y-axis and z-axis direction are called orthogonal vectors. Are called orthogonal vectors. उसके बाद ये लिखो, if नेक्स्ट लाइन से A is the vector, comma, along x-axis you can write like this. So what to write after orthogonal vectors? Orthogonal vectors, if A is the vector, next line से ये देखो, ये लिखा हुआ बोर्ड पे देखो, along x-axis this, along y-axis this, along z-axis this. सर आपने मॉड्यूलस के अंदर ए के ऊपर डायरेक्शन नहीं लगाया, वो कहाँ पे बेटा? वो फर्स्ट वाले। कहाँ पे? यहाँ एरो नहीं बना ए के ऊपर? ये बना तो है, देखो। नो सर, उसके नीचे। यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी बना भैया। हाँ सर ये डायग्राम भी बना ऑफ कोर्स बना लो बेटा, इससे तुम्हें समझ में आएगा। डायग्राम तो जो भी बोर्ड पे बने तुरंत बना लिया करो भैया। ये सिर्फ यूनिट वेक्टर्स के लिए है। हाँ ये यूनिट वेक्टर्स हैं, I, J and K आर यूनिट। कैप लग गया किसी के ऊपर तो यूनिट वेक्टर, राइट? तो ये सिर्फ यूनिट वेक्टर्स के लिए। Should I raise it? Yes sir. ये 1 मिनट। So please wait. Okay. सर वेट। Okay. Waiting. Done, sir. Done? Okay. Next is multiplication of a vector by a real number. Right? Suppose n is a real number, कोई real number है, and we need to multiply vector a by this. Right? वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करना है किससे? n से। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा वो देखने वाली बात है। सपोज a is the vector, right? and we have to multiply n by a. तो जो नया वेक्टर बनेगा कैपिटल ए वो होगा na। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर किसी भी वेक्टर को, if a is any वेक्टर जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6 किसी से भी, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा वेक्टर का? n टाइम्स हो जाएगा। एंड डायरेक्शन वुड बी सेम, डायरेक्शन वुड बी सेम, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं। सपोज इफ दिस इज अ वेक्टर a and we have multiplied this by 2, so it has become 2a. So what would be 2a?
दिस वुड बी 2a। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया। डायरेक्शन क्या है, सेम। So if we multiply any vector A by any real number, the magnitude of the vector will be doubled, right? Doubling will be multiplied by the magnitude of the real number, and the vector would be in same direction. ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, बस दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई तो डायरेक्शन सेम। बट अगर n की वैल्यू क्या है, -2 है, मान लो -2 है, तो अब ये था ए वेक्टर, तो नया वेक्टर क्या बनेगा, -2a बनेगा। अब देखो माइनस साइन आ गया, मतलब डायरेक्शन चेंज। नाउ दिस वुड बी ए वेक्टर, दिस वुड बी ए वेक्टर, -2a जिसको हमने कहा। ठीक है, सो किंडा सिंपल, कुछ नहीं है। अगर पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड्स वुड बी मल्टीप्लाइड। नेगेटिव नंबर से करोगे तो डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड्स वुड बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को n से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर n की वैल्यू नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, सेम, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। देखो भैया, हाँ ये बोलो। फॉर्मूला में मॉड नहीं आएगा? नहीं, मॉड नहीं आएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर एंड नॉट द मैग्नीट्यूड बेटा। ठीक है, वेक्टर की बात हो रही है, सीधा वेक्टर कंसीडर करना है, मॉड कहीं नहीं आएगा। ठीक है, लिखो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर n, by a number n, the multiplication of a vector by a number n gives a new vector, gives a new vector gives a new vector whose magnitude is n times the magnitude of given vector, whose magnitude is n times the magnitude of given vector, and direction is same as of the given vector, सर एक बार रिपीट कर दिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। okay, so direction is same as of the given vector if शुरू से सर, बाप रे, the multiplication of a vector by a number n gives a new vector whose magnitude is n times the magnitude of given vector, and direction is same as that of the given vector if n is a positive real number. if n is a positive real number, अगर n पॉजिटिव रियल नंबर है तब होगा ये सब, राइट? So you can write a vector is equals to n a.
if n is equals to 2, n की वैल्यू अगर 2 है तो क्या ये एक वेक्टर बनाओ, फिर एक बड़ा वेक्टर बनाओ, इसमें लिखो a, इसमें लिखो 2a। उसके बाद इफ n की वैल्यू -2 है, नहीं सिर्फ एक पे बेटा, ये तो कांस्टेंट है, इस पे कोई साइन नहीं आता, ये स्केलर क्वांटिटी है ना। फिर ये बनाओ और 2a को अपोजिट डायरेक्शन, ब्रैकेट में लिखो इफ n is negative then direction would be opposite to given vector। लिख लिया? यस यस सर। ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। नेक्स्ट है, अगर वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ नहीं, एग्जाम्पल से समझो। इफ m is the mass and v is the velocity, right? अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? सर मोमेंटम। मोमेंटम। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर विल गिव यू अ न्यू वेक्टर, एक नया वेक्टर देगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और जिसका डायरेक्शन क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, समझो। अगर एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नया वेक्टर मिलता है, वो कि ये है, और इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई। और नए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, राइट? तो अगर m है 10 kg या 10 kg ले लो, और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, सो मोमेंटम क्या हो जाएगा? 10 into 10 meter per second east, तो 100 kg मीटर पर सेकेंड ईस्ट, राइट? सो जो नया वेक्टर आया उस वेक्टर का डायरेक्शन देखो पुराने वेक्टर के जैसा है, और जो मैग्नीट्यूड है वो देखो दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई है, स्केलर के और वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। अब स्केलर का तो मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, इसमें तो कोई वेक्टर का है नहीं, तो वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो। सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू अ स्केलर। समझ में आया सबको? यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। लिखो if a vector quantity is multiplied by the scalar quantity
if a vector quantity is multiplied by the scalar quantity, comma, then the new physical quantity obtained is a वेक्टर क्वांटिटी. अगर स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी वो क्या बनेगी? वेक्टर क्वांटिटी बनेगी. सर ये हर केस के लिए है? हाँ, ये हर केस के लिए है. If one is a scalar and another is a vector and you are making the product, then the answer would always be a vector. For example, speed, distance या displacement into time. सर स्पीड की वेलोसिटी था. Of course velocity यार, sorry, of course velocity. ठीक है, v velocity. Velocity is equal to displacement into time. See, this is a vector quantity and this is a vector quantity also, and the direction of velocity is always in the direction of displacement. ठीक है. Force, mass into acceleration. Acceleration is a vector quantity. The direction of force is always in the direction of acceleration of a body. Right? 3 एग्जांपल दे दिए, बहुत सारे हैं. Okay. So okay, fine. Now कहां थे अपन, क्या लिख रहे थे? हाँ, न्यू फिजिकल ऑब्टेन्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. The magnitude is equal to the product of magnitude is equal to the product of scalar quantity and magnitude of vector quantity and magnitude of given vector quantity. given लिख लेना, given vector quantity. ये मैग्नीट्यूड के बाद से रिपीट कर दीजिए. मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा शुरू वाले मैग्नीट्यूड से. द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर क्वांटिटी. इसका मतलब यह है कि जो हमारा नया वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? प्रोडक्ट होगा इसका स्केलर क्वांटिटी का और जो गिवन वेक्टर क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड का. ठीक है, तो फुल स्टॉप. एंड द डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर is same as the direction of given vector. Write the example for your convenience. एंड अपने वेक्टर के नोट्स 12th तक संभाल के रखिएगा प्लीज. अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो यूज नहीं आएंगे. Write the example. Now comes the very important topic. यहां से आपको भी क्वेश्चन आना शुरू होंगे. एडिशन ऑफ वेक्टर्स. सबसे पहला है टू पैरेलल वेक्टर्स.
देखो दो पैरेलल वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है. सपोज इफ दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, यू हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर. तो क्या करो, बी की टेल को उठाओ और ए की हेड से जोड़ दो. ठीक है, इसकी टेल को इसके हेड से जोड़ दिया. तो जो सिंगल वेक्टर बनेगा रिजल्टेंट, वो हो जाएगा क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ठीक है, सिंपल, जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं वही सिंपल एडिशन, सिंपल एडिशन. ठीक है, अगर वेक्टर पैरेलल है तो, अगर पैरेलल है तो वो दे कैन डायरेक्टली ऐड सिंपली ए प्लस बी, और इनके मैग्नीट्यूड भी सिंपली ऐड होंगे. मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे, आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड. ठीक है, जो भैया आर क्या है, आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर. बेटा रिजल्टेंट, जब दो वेक्टर्स को ऐड किया तो जो नया वेक्टर बना दैट इज आर. आर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर. दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिला, हमें एक नया वेक्टर मिला, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, और जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों के डायरेक्शन. ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम होगा, और जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों के डायरेक्शन में, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम सेम. सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. अगर दो वेक्टर पैरेलल्स है तो यू कैन डायरेक्टली ऐड देम लाइक दिस. ठीक है, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड निकालना है तो दोनों का सेम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है जो पहले डिस्प्लेस कर रही है कितना, 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट. उसके बाद फिर वो डिस्प्लेस कर रही है 10 किलोमीटर ड्यू ईस्ट अगेन. सो व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट वेक्टर, 25 kilometer due east. 25 किलोमीटर ड्यू ईस्ट. हाँ, वी विल सी इसके बाद. ठीक है, सो दिस इज द कहानी ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स. दिस इज द कहानी ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स. ये बनाओ दोनों पैरेलल वेक्टर, एक वेक्टर ए बनाओ, एक वेक्टर ई बनाओ. अभी ये रिजल्टेंट वाला मत बनाना, उसके पहले एक लाइन लिखना. डन सर. लिख लिया. दे कैन बी एडेड, they can be added by drawing vector A, and then displace vector B, and then displace 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 vector B such that the tail of vector B coincides such that the tail से रिपीट कर दीजिए. डिस्प्लेस से रिप्लेट कर दो. डिस्प्लेस के बाद क्या बोला था, वेक्टर बी such that the tail of vector B coincides with the head of vector A. फिर ये वाला बना लो डायग्राम, ये वाला बना एंड राइट
r vector is equals to a vector plus b vector. तो भैया फिर रिजल्टेंट वेक्टर की हेड और टेल वो हो जाएंगी, है ना? हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर की हेड और टेल ये हो जाएगी. टू एंटी पैरेलल. अरे एक मिनट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो कोट एंड कोट करके, इसके बाद मतलब एंटी पैरेलल डालने के पहले, इसके सबसे लास्ट. द रिजल्टेंट कोट एंड कोट लिखना. द रिजल्टेंट इज अ single vector a resultant is a single vector which produces the same effect as the individual vectors together do. As the individual vectors together do. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक सिंगल वेक्टर है जो कि सेम अफेक्ट कर रहा है. देखो, दिस इज द सेम अफेक्ट जो क्या कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं. ठीक है, तो वो सेंटेंस लिखने का तरीका है बस, और कुछ. एंटी पैरेलल का तो आप खुद ही बता दोगे. देखो, अगर B इसके एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम क्या करें, पहले B को इसके डायरेक्शन में लें. तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी वेक्टर. अब दोनों को ऐड कर दो, इसका हेड इसकी टेल, इसका हेड इसकी टेल, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर. व्हाट इज द रिजल्टेंट, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर. तो आर हो जाएगा क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. Sir, Yep. sir, can you explain it again? Yeah, I can explain it again. Suppose if A vector is in this direction and B vector is in opposite direction, and you have to add these two vectors, right? What you will do? You will make the B vector in the direction of A vector. उल्टा कर दिया, तो B vector अब क्या हो गया, माइनस B vector हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया. Now you can add this vector and this vector easily because they are in both same direction. तो इस वेक्टर को रखा, इसकी टेल से इस वेक्टर को रख दिया. Now this is vector A and this is vector माइनस B, और दोनों को ऐड करना है, रिजल्टेंट निकलेगा. तो A वेक्टर प्लस माइनस B वेक्टर, तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर. एग्जाम्पल 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, 10 किलोमीटर ड्यू वेस्ट. What would be the resultant displacement? 5 kilometer due east. 5 kilometer due. This is the addition of two anti-parallel vector. और you can say subtraction. इसी को आगे अपन ऐसा subtraction देखेंगे. फिलहाल के लिए इसको addition of anti-parallel vectors कहते हैं. ठीक है? So, या सर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा डायरेक्शन उसी की देंगे. एक्सीलेंट, मैं उसी पे आ रहा था. जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा डायरेक्शन उसी की लेंगे. क्यों? यहां पे देखो ईस्ट वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा है. अगर ये बॉडी 15 किलोमीटर ईस्ट डिस्प्लेस करती और 20 किलोमीटर वेस्ट डिस्प्लेस कर जाती, तो खुद दिख रहा है यहाँ पे 5 किलोमीटर क्या होती है, वेस्ट. की तरफ. तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता उसका डायरेक्शन क्या मिलता, अपोजिट डायरेक्शन. राइट? सो इसको हम लिख सकते हैं, इफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर, डायरेक्शन is towards a vector,
एंड वाइस वर्सा अगर ए वेक्टर बड़ा है बी वेक्टर से, जबकि यहां तो बी और ए बड़ा लग रहा है, ठीक है, जो पहला एग्जांपल था, तो जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो किसके डायरेक्शन में होगा, ए वेक्टर के डायरेक्शन में। एंड वाइस वर्सा अगर बी वेक्टर बड़ा है ए वेक्टर से, तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज टुवर्ड्स द बी वेक्टर। ठीक, सो मेक दिस डायग्राम, ये माइनस बी बनाओ और दोनों को ऐड करो और यहां लिख लो आर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हाँ, नहीं लिखना कुछ नहीं, वो पहले ही जैसा लिखना है उसमें और कुछ नहीं, बस ये लिख लेना, ये इसमें एक्स्ट्रा है, इसके बाद लिखना, इसके बाद। ये तो सीधी सीधी कहानी हो गई, अब थोड़ी सी टेढ़ी खीर देखते हैं। नॉन पैरेलल, यहां से सही वेक्टर का चैप्टर शुरू होता है। एडिशन ऑफ टू नॉन पैरेलल वेक्टर्स। Suppose this is vector A and this is vector B. साले अब कैसे ऐड होंगे? दिक्कत है, दिक्कत तो है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है नहीं, उठा के ऐड कर दिया तो रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, है ना। देखते हैं इन दिक्कत को किसने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया। लेट्स सी। क्या करो, अच्छे से समझना, सिर्फ फॉर 2-3 मिनट्स फोकस है। इफ दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी को उठा के डिस्प्लेस करो और इसकी हेड से वेक्टर बी का टेल जोड़ दो। दिस इज वेक्टर बी, जैसा कि अभी तक करते आ रहे थे, ठीक है। सो these are looking as the two sides of a triangle, है ना। So this would be vector R. ये अपने मन से कैसे जोड़ सकते हैं कौन? हाँ, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मेरा मन नहीं कह रहा है, ये इस लॉ का मन कह रहा है, एंड वी विल प्रूव दिस, व्हाट दिस लॉ सेज, इफ देयर इज वेक्टर ए एंड देयर इज वेक्टर बी, राइट, both are in same order represented by the two sides of the triangle, then the resultant addition of the vector A and vector B is represented by the third side of the triangle taken in the opposite direction. माइक बंद करो, फिर से समझाओ, किसका माइक ऑन है? अंश, right? What I am trying to say, even not I, just vector law of triangle addition trying to say कि अगर कोई दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स है ना, you take the vectors in the same order। देखो सेम ऑर्डर में, इसकी जो टेल है वो इसके हेड से लग रही है, इसकी टेल जो है वो इसके हेड से लग रही है। If you take two vectors in the same order and represents them by the side of the triangle, ट्रायंगल की दो साइडों से रिप्रेजेंट कर दो, तो जो ट्रायंगल की तीसरी साइड है, that side will give you the resultant addition of vector A and vector B, and side third should be in the opposite direction। देखो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये भी सेम डायरेक्शन में होती तो ऐसी होती, तो फिर ये तीनों पाइथागोरस से निकलेगा ना? नहीं, पाइथागोरस से नहीं निकलेगा, देखते हैं अपन कैसे निकलेगा। फिलहाल के लिए ये देखो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है कि अगर दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स को हम ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेकन इन द सेम ऑर्डर, तो उसका रिजल्टेंट कौन देगा? ट्रायंगल की थर्ड साइड देगी टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो वी कैन से कि R इक्वल्स टू वेक्टर R इक्वल्स टू
वेक्टर ए प्लस वेक्टर राइट. Vector R is equal to vector A plus vector B. Right? Now we have to find the magnitude of vector R and the direction of vector R. Alpha. ठीक. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने क्या कहा कि हमें दो वेक्टर को सम करना है. अभी तक हम सिंपल सम कर पा रहे थे क्योंकि वो एक दोनों के पैरेलल और एंटी पैरेलल थे. यहां पे ना तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है. तो क्या निकाला गया मैथमेटिकली या फिजिक्स में? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकाला गया. उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, दो वेक्टर को ऐसे रख दो कि एडजेसेंट साइड बन जाए ट्रायंगल. तो जो तीसरी साइड होगी वो इसका रिजल्टेंट है. सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर. नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर. अब यहां तो सीधा मैग्नीट्यूड हो जाता था. क्या ए प्लस बी कर देते थे तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकल आता था. यहां पे भाई मैग्नीट्यूड ए प्लस बी से नहीं निकलेगा. यहां पे मैग्नीट्यूड ए प्लस बी से नहीं निकलेगा. देखो ना, अगर ए प्लस बी से निकलता तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज द सम ऑफ ऑल दो टू साइड. होता है क्या? नहीं होता. ट्रायंगल की तीसरी साइड दो साइड का सम होता है क्या? हाँ या ना? है ना? यू कैन नॉट फाइंड दिस बाय सिंपली एडिंग ए प्लस बी. राइट? तो वी विल यूज द एनालिटिकल मेथड. Let's see how we will find this. Right? पहले लिख लो ये. पहले लिख लो. यहां टू नॉन पैरेलल वेक्टर्स के बाद डालना इसके नीचे ऐसे एरो बना के ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नॉन पैरेलल वेक्टर के बाद डायरेक्ट ट्रायंगल रूल. हाँ बेटा, ये एरो बनाओ और डायरेक्ट डालो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. राइट? लिखो. ड्रॉ वेक्टर ए and B such that the tail of the vector B, वेक्टर बी मतलब ऐसे लिखा करो. अब ध्यान रखना, जहां बोलूं वेक्टर बी वहां ऐसा लिख दो, जहां बोलूं वेक्टर ए वहां ऐसा लिख दो. such that the tail of vector B coincides with the head of vector A. The resultant is represented by vector R. ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं है. ठीक है ना? ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है फिगर का. अब कोट एंड कोट आ जाओ नेक्स्ट लाइन से. पूरी लाइन चेंज कर दो और कोट एंड कोट बनाओ. अब हम लिख रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या. ठीक है? राइट. इफ टू वेक्टर्स, ये आपको याद करनी है डेफिनेशन, पेपर में पूछता है. इफ टू वेक्टर्स, हाँ ओके, आई एम वेटिंग, कोई दिक्कत. I hope you people have made this diagrams also, right? मतलब ये बताना पड़ता है आप लोगों को. आप लोग बनाते नहीं हो. बना लो. ये दो वेक्टर्स बनाना और फिर ये बनाना. लॉ के पहले बना लो. काटना पड़ता, बाद में बना लेना. जिन्होंने भी नहीं लिखना चालू किया वो बना लो. कोट एंड कोट. If two vectors are represented both in magnitude and direction by the two
sides of a triangle by the two sides of a triangle taken in same order comma, then the resultant is represented both in magnitude and direction by the third side of the triangle. या सेम ऑर्डर के बाद बोल दीजिए. Taken in same order, then the resultant is represented by the third side of the triangle. अरे represented both in magnitude and direction बोला था ना. Represented both in magnitude and direction by the third side of the triangle. Taken in opposite order. Quote and quote close. ये टेकन इन के बाद क्या था? क्या हुआ फिर से बोल. Then the resultant is represented both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. Opposite order. Right. Now we have to show how this is happening. Right. ये प्रूफ आता है पेपर में, एनालिटिकल मेथड. या तो ट्रायंगल लॉ का आएगा या वेक्टर एडिशन का आएगा, दो में से किसी एक का आएगा. ठीक है, पक्का आता है, नो डाउट आता है. सेम फिगर बनाना है. इसको O ले लो, इसको P ले लो, इसको Q ले लो, इसको T ले लो. प्रूफ काफी सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है. वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड R. हमें R का मैग्नीट्यूड पता करना है, कैसे निकलेगा. ठीक है, A और B के फॉर्म में. अब ये तो क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बड़ा वाला, है ना. तो अब OQ स्क्वायर हो जाएगा बाय पाइथागोरस. आप बोलो OQ स्क्वायर कितना हो जाएगा? OD स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर. तो अगर हमें R का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए. इतने का मैग्नीट्यूड तो A है, इतने का मैग्नीट्यूड और मिल जाए और इसका मैग्नीट्यूड मिल जाए तो पता पड़ जाएगा. देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, दोनों वेक्टर कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, वो एंगल कौन देगा? थीटा. कैसा था? ये वेक्टर A था, ये वेक्टर B था, तो इसको एक्सटेंड कर दो, तो दोनों वेक्टर जितने एंगल पे इंक्लाइंड है वो एंगल क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा. दिस इज ऑलवेज गिवन, राइट. सो नाउ सी, अगर इस ट्रायंगल में cos थीटा लगाओगे तो cos थीटा कितना हो जाएगा इस छोटे वाले ट्रायंगल के हिसाब से? बेस अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, तो PD की वैल्यू कितनी आ गई? B cos थीटा. यस और नो?
पी क्यू कितना है, बी है, बी cos थीटा। अगर इस ट्रायंगल में लगाओगे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, डी क्यू अपॉन पी क्यू, राइट। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, पी क्यू बी साइन थीटा। यहां पे एक और स्टेप, ओक्यू स्क्वायर कितना था, ओडी, मतलब ओपी प्लस पीडी होल स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, ये था। देखो इसका प्लस इसका तो क्या बन गया, ओडी स्क्वायर, और ये डी क्यू पीडी, और ये डी क्यू ऑलरेडी। हमारे लिए पीडी की वैल्यू मिल गई और हमारे लिए डी क्यू की वैल्यू मिल गई, पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो ओ क्यू स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर मिल गया क्या, ओपी प्लस पीडी का होल स्क्वायर। ओपी कितना है, ए, प्लस पीडी कितना है, बी cos थीटा, प्लस डी क्यू स्क्वायर, डी क्यू कितना है, बी साइन थीटा। ब्रैकेट ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा, और क्या बचा, 2ab cos थीटा बचा। अगर ये हटाओगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया सर। हाँ बेटा ये मैग्नीट्यूड आ गया। दिस इज द प्रूफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं दिख रहा होगा आपको, पूरी मैग्नीट्यूड की बात हो रही, पूरी मैग्नीट्यूड की बात हो रही। हमें आर का मैग्नीट्यूड निकालना था तो हमने आर का मैग्नीट्यूड ए और बी के फॉर्म में निकाल लिया, ए और बी के फॉर्म में निकाल लिया। कैसे निकाला, कैसे निकाला, हमने इस ट्रायंगल को एक्सटेंड करके राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और बी के फॉर्म में पीडी और ओ क्यूडी की वैल्यू निकाल ली। देखो बी के फॉर्म में बी cos थीटा और बी sin थीटा, एंड दिस इज द फॉर्मूला बाय पाइथागोरस, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी प्लस पीडी, मतलब ए स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, ए प्लस पीडी का होल स्क्वायर और प्लस हाइपोटेनस सॉरी बेस या परपेंडिकुलर, तो क्यूडी स्क्वायर। वैल्यूज रख दी, आंसर निकाल लिया, दिस इज द प्रूफ। कहीं पे ऐसा कोई स्टेप समझ में ना आया हो, लेकिन No, sir. रिजल्टेंट है वेक्टर ना? है ना, क्या क्या कह रहे हो बेटा, लेकिन अपन को तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना था ना। हाँ तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकाल लेंगे तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। यस और नो, ठीक है भैया, है ना। तो अपन को रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन अभी निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। यस और नो, ठीक है भैया, ठीक है। सो नाउ पहले एनालिटिकल मेथड लिखने के बाद डायग्राम बनाओ, ये बना लिया। कौन से वाले cos थीटा के बाद, इसके बाद देखो बेटा हमें क्या करना था, हमें ये पीडी और ये डीक्यू की वैल्यूज निकालनी थी। आपको पता है क्या पीडी और डीक्यू की वैल्यूज, नहीं पता, ठीक। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, जितने एंगल पे दोनों वेक्टर एक दूसरे पे इंक्लाइंड हुए हैं तो ये तो हमें गिवन रहेगा, ठीक है। सो थीटा ले लिया। इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप लगाओगे फॉर्मूला cos थीटा का, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास याद करो, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, पीडी, हाइपोटेनस क्या है, पीक्यू। तो पीडी की वैल्यू निकल जाएगी, पीक्यू की वैल्यू कितनी है, बी, तो बी cos थीटा आ गई। सिमिलरली साइन थीटा लगाओगे तो डीक्यू अपॉन पीक्यू, डीक्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
तो dq की वैल्यू निकालनी है, pq की वैल्यू क्या है v, तो dq कितना आ गया b sin थीटा, इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कंसीडर, ये नहीं लिखना अभी, पहले जो बोल रहा हूं कंसीडरेशन वो लिखना है, सिर्फ डायग्राम बनाना था। सर लिख लिया। भैया लिख अरे लिया। बाप रे बेटा, दिस इज अ प्रूफ राइट, यू हैव टू राइट अ, सिर्फ डायग्राम बनाया करो until unless I won't say कि आपको लिखना है, राइट। वी हैव टू राइट द कंसीडरेशन बेटा, दिस इज फिजिक्स। आपको 3 लाइन का कंसीडरेशन हमेशा लिखना है कि कंसीडर दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इंक्लाइन दैट एंगल थीटा, ठीक है, एक्सटेंड वेक्टर ए अप टू डी एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू क्यू। फिगर को डिफाइन करना पड़ता है, मार्क्स नहीं मिलेंगे अदरवाइज, राइट। अब एक काम करो, अगर लिख लिया है तो एरो बनाओ ऊपर तो और नीचे लिख लो, बट कंसीडरेशन लिख लो। कंसीडर 2 वेक्टर्स a and b inclined at angle theta, inclined at angle theta. Then according to triangle law, the resultant vector are So what after according to triangle law? according to triangle law of vector addition, according to triangle law of vector addition, the resultant of these two vectors are represented by, is represented by vector r. एक लाइन ये लिख लो, ये लिखना बहुत जरूरी है। ड्रॉ परपेंडिकुलर QD, draw perpendicular QD which meets OP, जो OP को मिलेगी कहां पे, एट D पे। अब आप लिख सकते हो, पहले यहां से लेके यहां तक। भैया ड्रॉ परपेंडिकुलर के बाद आपने क्या बोला था? मैंने बोला ड्रॉ परपेंडिकुलर QD which meets OP at D, which meets OP at, उसके पहले तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोला था। अब जो छूट गया उसको बाद में लिख लिया करो, इतना परेशान मत हुआ करो, एक आध लाइन अगर छूट जाती है तो यू कैन राइट इट बाय क्लास आफ्टर ना, सबका नहीं छूटा होगा क्योंकि सो दिस इज पी के बाद कौन सा है, मतलब कहाँ है ये, डी लिखा है, ये डी है प्रभु हमारे। यहां से यहां तक लिखो, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। फिर यहां लिखना है इन ट्रायंगल PQD, फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक। फिर putting the values in equation 1, सर वो रूट ओवर वाला स्टेप समझा दीजिए कैसे आया। कुछ नहीं आया बेटा, देखो बताता हूं। सी क्या था, R² था
इसका टू ए स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर, और अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या बचा, बी स्क्वायर, टू ए बी कॉस थीटा। ये तो 1 हो गया, तो आर स्क्वायर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। आर क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या आ जाएगा, रूट। क्लियर? यस सर, ओके। नाउ लेट्स सी डायरेक्शन ऑफ आर। ऐसे केसेस में डायरेक्शन हम शो करते हैं इस एंगल अल्फा से, इस एंगल अल्फा से। ये अल्फा जो है, जो रिजल्टेंट वेक्टर किसी इनिशियल गिवन वेक्टर के साथ बना रहा है, दैट अल्फा विल गिव यू द डायरेक्शन। ठीक है, दैट अल्फा विल गिव यू द डायरेक्शन। ठीक है, अब से ध्यान रखना, नाउ हमारे लिए डायरेक्शन का मतलब क्या है, एंगल। जहां ही वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होना चालू हुए, देखो जब तक पैरेलल थे तो क्या बोलते थे, दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, मतलब 0 डिग्री, या एंटी पैरेलल थे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 180 डिग्री। अब दोनों एक दूसरे के किस पे है, पता नहीं किस डायरेक्शन पे। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन विल बी गिवन बाय दिस एंगल अल्फा, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ बना रहा है, ए वेक्टर। तो नाउ अल्फा विल गिव यू द डायरेक्शन, राइट। सो वी कैन फाइंड tan अल्फा। अगेन हमेशा tan की कहानी चलती है, ना कॉस ना साइन ना कुछ, सिर्फ tan। tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर and what is the base, OD. What is QD? B sin theta. And what is OD? OP plus PD. A plus B cos theta. This is the direction. लिखो। हाँ भैया, हो गया, ये लास्ट स्टेप बता दीजिए। ये वाला नहीं, प्रूफ का। प्रूफ का ये वाला, हाँ भैया। ये अभी तो बताया था, तुम लीव हो गए थे क्या, नहीं पाए भैया। अब भी बताया था जस्ट बेटा। देखो फिर से देखो लास्ट स्टेप कैसे आया, राइट। ये वाला स्टेप तक तो समझ में आया ना। तो आर स्क्वायर क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो बन गया 1। तो आर क्या बचा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, आ गया, यस और नो, यस और नो। सो दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हमें पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना है ना।